हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र राजपूत संस्कृत साहित्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं माहेश्वर सूत्रों पर। तो आइए माहेश्वर सूत्रों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, माहेश्वर सूत्र इन्हें हम पाणिनि सूत्र या शिव सूत्र पाणिनि सूत्र या शिव सूत्र कहते हैं। और ये कितने हैं? ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है। और ये सूत्र संस्कृत व्याकरण के आधार सूत्र हैं। क्या है ये आधार सूत्र हैं। आधार सूत्र हैं किसके? संस्कृत व्याकरण के ये आधार सूत्र हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 14। कितनी है? 14 है। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 14। ठीक है। और हमने बता दिया, अतः इनको माहेश्वर सूत्र या फिर शिव सूत्र और प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कौन कौन से हैं ये? तो पहला है हमारा अयुड़। पहला सूत्र है हमारा अयुड़। दूसरा है हमारा ऋ-लृक्। दूसरा कौन सा है? ऋ-लृक्। और तीसरा है हमारा ऐ-ओंग। और चौथा सूत्र है हमारा ऐ-औच। चौथा है हमारा ऐ-औच। पांचवा सूत्र है हमारा है-वर्ट। दोस्तों छठा सूत्र है हमारा लड़। सातवां सूत्र है हमारा यमगढ़-नम। जो वर्ग के पंचम अक्षर है, इसके अंतर्गत हमारे वर्ण के पंचम अक्षर आते हैं। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? पंचम अक्षर आते। पंचम अक्षर आते हैं। ठीक है। झ भ य। आठवां सूत्र है हमारा झ भ य। नवां सूत्र है हमारा घड़ ध श। दसवां सूत्र है हमारा जबगढ़ दश। नवां सूत्र जो यहाँ पे इधर ये यहाँ पे है, ऐसे घड़ ध श। ये धा धनुष नहीं है, ये घा से घड़ी है। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है। दसवां सूत्र है हमारा जबगढ़ दश। ख फ छ ठ थ च तब। कौन सा है? 11वां सूत्र है। खप छठ चट तब। कौन सा है? 11वां हमारा सूत्र है। 12वां सूत्र है हमारा कपय। 13वां सूत्र है हमारा ससर। 14वां सूत्र है और जो अंतिम सूत्र है हमारा ये है हल। और दोस्तों इस अंतिम सूत्र के बारे में मैं बताती हूँ आपको। ये वर्ण हमारा ऐसा है, हल वर्ण हा। कौन सा? हा। जो इन प्रत्याहारों में
दो बार प्रयोग हुआ है, दो बार प्रयोग हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है, याद करिए आप। दो बार प्रयोग हुआ है, कहाँ कहाँ पे हुआ है, ये किस किस महेश्वर सूत्रों में आया है। तो एक तो आया है पहली बार ये हैवरट के अंदर, किसके अंदर, हैवरट में, इसमें आया है पहले। यही 14 माहेश्वर सूत्रों में ये वर्ड ऐसा है जो दो बार इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। और दूसरे में आया है, लास्ट वाले में आया है, अंतिम प्रत्याहार सूत्र में आया है हल में, ठीक है, हल में। और ऐसे तो ये ड़े अयुड़ वाले इसमें भी आया है ये ड़े, तो ये लेकिन इत संज्ञक होते हैं, इनकी कोई हमारी गणना नहीं होती है, ठीक है, इनको नहीं गिना जाता है। तो ये इत क्या कहते हैं इनको, इनकी हलंत्यम संज्ञा हो जाती है। इन सभी सूत्रों को क्या हो जाता है, अंतिम वर्ण की हल संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। और इन माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं, 42। कितने प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्याहार बनते हैं 42। कितने प्रत्याहार बनते हैं दोस्तों, इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। हम किसी दिन 42 प्रत्याहार के बारे में चर्चा करेंगे। और इन सूत्रों के बारे में बताती हूँ अभी। पहले उसमें कौन से अक्षर आते हैं, दूसरे में कौन से आते हैं, 1 मिनट देखो। 1 से लेकर 4 तक हमारे सभी स्वर आ जाते हैं, इनको हम अच भी कहते हैं। देखो पहले से अयुड़ से लिरिक अयोच अयोड़ अयोच तक हमारे सभी स्वर आ जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अच प्रत्यय। इनके अंतर्गत कितने आते हैं, अच में 9, कितने आते हैं, 9 वर्ण आते हैं, ठीक है। और हैवर्ट से अच प्रत्यय यहाँ तक आ जाते हैं हमारे। और हैवर्ट से हल तक क्या कहते हैं, जिन्हें हम हल कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। इनमें संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। हल से हैवर्ट से हैवर्ट प्रत्याहार से हल तक संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं, संपूर्ण व्यंजन आते हैं, संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं, तो इसको हम हल भी कह सकते हैं। और देखिए यम गणनम, ये हमारा 7वां सूत्र है, यम गणनम। दोस्तों इसमें प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर, जैसे हमारे व्यंजन स्वर होते हैं हमारे 9, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। कितने होते हैं, 25, जिनके 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। तो मैं अभी बताती हूँ। देखो जैसे हमारा यम गणनम है, ये यम गणनम, तो इसमें प्रत्येक वर्ण का पंचम अक्षर होगा, क्या होगा, पंचम वर्ण होगा इनमें। जैसे आगे बताऊंगी मैं, जैसे का वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ये जो वर्ग है हमारे 5 वर्ग हैं, इनका अंतिम अक्षर ये हमारा यमगणनम सूत्र के अंतर्गत 7वें सूत्र में आता है, 5वें अक्षर। और द्वितीय वर्ग के प्रथम अक्षर कौन से में आते हैं, च, ट, त, क, प, कौन से आते हैं, ये आते हैं हमारे इस वाले सूत्र में। एक मिनट
झभय, कौन सा? झभय। इसमें झभय में कौन से आते हैं? एक मिनट, इसमें कैसे स्लो हो गया ये? तो ये कितने सूत्र हो गए हमारे? 14। इनमें स्वर कितने हैं दोस्तों? स्वर हैं हमारे 9। कितने स्वर हैं? 9। और व्यंजन कितने हैं? 25, जो 5 वर्गों में विभाजित हैं। ठीक है, आइए अब थोड़ा वर्णों पे वर्ण विचार करते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार, वर्ण विचार। तो वर्ण क्या होते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। वर्ण क्या होते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई या सबसे ध्वनि वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो एवं आगे विभाजन किया जाना संभव नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे मैं बताती हूँ अभी, जैसे क, ख, ग, घ आदि। कैसे? का, खा, ग आदि। आगे देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने हैं दोस्तों? वर्ण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2 भेद हैं इसके। वर्ण के भेद 2, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर। इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम अचवर्ण भी कहते हैं। और दूसरा है हमारा व्यंजन। व्यंजन वर्ण। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम हल के नाम से भी जानते हैं। स्वर व्यंजन अच क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि माहेश्वर सूत्र के 4 जो प्रथम सूत्र हैं उनमें संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। 4 सूत्रों में संपूर्ण स्वर आ जाते हैं, और जो 10 बचते हैं, लास्ट के 10 जो बचते हैं, इनमें संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। 10 सूत्रों में संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, स्वर स्वर क्या होते हैं? स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर देखते हैं। स्वर की परिभाषा स्वर की परिभाषा क्या है दोस्तों? किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से जो उठी हुई श्वास वायु श्वास वायु जो मुख में बिना किसी अवरोध, बाधा या रुकावट के संघर्ष के मुख से बाहर निकल आती है। बिना किसी रुकावट के जो बाहर निकल आती है, तो वह ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर ध्वनि कहलाती है। जैसे कि बिना व्यवधान के कोई भी तो क्या होती है? वो स्वर ध्वनि होती है। उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहलाते हैं।
सामान्यतः हमारे मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और ये पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, कौन सी? अष्टाध्यायी में प्रयुक्त माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संयुक्त वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 9। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कितने स्वर हैं इसमें। 9 स्वर हैं। कौन कौन से स्वर हैं? 9। देखो कौन से स्वर हैं, अभी बताती हूँ। 9 स्वर कौन से हैं? स्वर हैं 9। ठीक है, तो कौन से? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने स्वर हैं? 9। कितने स्वर हैं? 9। ठीक है, और व्यंजन कितने हैं? 25 व्यंजन, जो और 25 व्यंजन हैं, और 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म हैं। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण क्या है देखते हैं। आइए, तो स्वरों का, किसी भी स्वर का उच्चारण करने पर उसमें लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने में? स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने में? 3 भागों में। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, और ये दीर्घ स्वर, विलुप्त। कितने स्वरों को कितने वर्गों में, कितने भागों में वर्गीकृत किया है इन्हें? 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त। कितने स्वर हैं? 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ और विलुप्त। ह्रस्व स्वर कितने हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर हैं हमारे कितने? 5। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री और ली। आ, ई, उ, री। कितने हैं? 5। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। और दीर्घ स्वर कितने हैं? ये हैं हमारे 8। कितने हैं? कौन कौन से हैं? देखो, आ, ई, उ, री। देखो ये री ह्रस्व भी होती है, दीर्घ भी होती है, विलुप्त भी होती है। कुछ स्वर इसमें ऐसे होते हैं जो दीर्घ भी होते हैं, ह्रस्व भी होते हैं, विलुप्त भी होते हैं। कुछ स्वर ऐसे हैं जो ह्रस्व तो होते हैं लेकिन दीर्घ नहीं होते। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो ह्रस्व नहीं होते हैं, दीर्घ ही होते हैं, विलुप्त भी होते हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी। री, ए, ओ, आई और औ। ठीक है, आ, ई, उ, री, ए, औ,
ए ओ आई औ। कितने हैं ये? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। विलुप्त स्वर, विलुप्त विलुप्त स्वर हैं ये भी हमारे कितने हैं? 8 स्वर हैं। आ ई। विलुप्त किन्हें कहते हैं? जिनमें हमारे बोलने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता हो, ज़्यादा समय लगता हो, उन्हें कैसे होते हैं? विलुप्त। जैसे कोई स्वर देर से बोला जाए, मैं बताऊंगी भी कैसे बोला जाए। ऊ, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है, ये हमारे विलुप्त स्वर होते हैं। ये विलुप्त भी 8 होते हैं, जैसे कि राम, और यहाँ पे लिख रहा ये 3 जैसा बनता है, 3 जैसा, राम, ऐसे। ठीक है, ऐसे ज़्यादा समय लगता है बोलने में, तो उसे हम विलुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मैं उपस्थित होंगी एक नई वीडियो के साथ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।